अब देखिए चेक जो है वो अलग-अलग तरह के होते हैं, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो सिचुएशन वाइज़ अलग हो सकती है। कई बार हम कहते हैं कि चेक हम अगर देंगे आपको, तो हमें कैश मिल जाए। कई बार हम चाहते हैं कि जो चेक दे रहे हैं, वो अकाउंट में ही किसी के ट्रांसफ़र हो। कई बार जैसे जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, तो आप चाहते हैं कोई ऐसा चेक मिल जाए जो दूसरी कंट्री में आप प्रेज़ेंट करें, वहाँ आपको पैसे मिल जाएँ। तो सिचुएशन के हिसाब से अलग-अलग टाइप के चेक होते हैं। आइए इन्हें आज समझते हैं। मैं हूँ विकास मैनी, आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चेक, जिसमें सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स को हम समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कितने तरह के चेक होते हैं और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ इसको समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले चलते हैं कुछ बेसिक टर्म की तरफ। अब देखिए ड्रॉर क्या होता है? जो भी चेक को बनाता है। अब कौन बना सकता है? जो अकाउंट का ओनर है। बट कंपनी के केस में कंपनी तो कोई पर्सन नहीं है, तो उस केस में जो ऑथराइज पर्सन है वो चेक को बना सकता है। तो अगर हम ड्रार की बात करें तो जो अकाउंट का ओनर है वो, या फिर जिसे ऑथराइज किया गया है चेक को बनाने के लिए, वो उसे कहते हैं ड्रॉर। पेई बेसिकली जिसके नाम पर चेक लिखा जा रहा है उसे कहा जाता है पेई। और ड्रॉर का जो बैंक है उसे कहते हैं ड्रॉई। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा अकाउंट एबीसी बैंक में है, तो एबीसी बैंक जो है वो मेरे लिए ड्रॉई है। और अगर हम बात करें चेक की वैलिडिटी की, तो ये जनरली 3 मंथ्स की होती है। तो ये तो बात हुई कुछ बेसिक टर्म्स की। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ चेक की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं बियरर चेक और ऑर्डर चेक के बारे में। अब देखिए बियरर चेक के केस में यहाँ एक इमेज शो हो रही है लॉटरी की तरह। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बियरर चेक जिसके पास होता है वो उसका ओनर बन जाता है। चाहे उसका नाम चेक पर लिखा हो या किसी और का लिखा हो, ये मैटर नहीं करता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को बियरर चेक दिया, उस पर्सन से रास्ते में वो चेक गिर गया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में अगर किसी और ने उठा लिया, वो बैंक में बियरर चेक प्रेजेंट कर देता है, तो वो पैसे निकाल सकता है, क्योंकि यहाँ उससे आईडी की भी डिमांड नहीं की जाती। तो बियरर चेक थोड़ा सा अनसेफ है। इससे बचने के लिए ऑफ कोर्स अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेशन पता लगती है कि चेक खो गया है, तो आप बैंक में कॉल करके स्टॉप पेमेंट करवा सकते हैं। अब अगर हम बात करें ऑर्डर चेक की, ऑर्डर चेक जो है वो काफी हद तक सेफ होता है एज कंपेयर टू बियरर चेक, क्योंकि इसमें जो चेक बनाता है वो ऑर्डर करता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को ही चेक दिया जाए। इसमें जो बियरर का नाम लिखा होता है उसको कट कर देता है बियरर टर्म को। तो इसमें क्या होता है कि अगर वो पर्सन खुद भी जाता है जिसके नाम पर चेक है, फिर भी बैंक उससे आईडी प्रूफ मांगता है। आइडेंटिफिकेशन की इसमें रिक्वायरमेंट होती है, जिससे ऑर्डर चेक जो है वो काफी सेफ बन जाता है एज कंपेयर टू बियरर चेक। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो है स्टेल चेक और कैंसिल चेक। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। अब देखिए स्टेल चेक की अगर हम बात करें, तो जैसे मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, ये सो रहा है। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद इसे याद आया कि इसके पास कुछ पुराने चेक पड़े हैं। ये फटाफट बैंक में गया प्रेजेंट कराने, बट बैंक यहाँ उसको मना कर देगा। क्योंकि देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो चेक आपके पास है आप उसको 10 साल 15 साल बाद बैंक में प्रेजेंट करें, क्योंकि बैंक उसकी रिकॉर्डिंग कैसे रखेगा? ऐसे उनका जो वर्कलोड है वो बहुत बढ़ेगा। तो इसलिए एक टाइम फ्रेम दिया गया है 3 मंथ्स, 3 महीने। अगर कोई चेक आपको मिला है, तो 3 महीने तक बैंक में आप उसको प्रेजेंट करके मनी को ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप प्रेजेंट करेंगे तो बैंक एक्सपायरी पीरियड में आ जाएगा ये, और बैंक उसकी पेमेंट आपको नहीं करेगा। अब अगर आप बात करें कैंसिल चेक की, कैंसिल चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया था। ये सिंपली प्रेजेंटेशन पर्पज से होता है, इंफॉर्मेशन देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टी है जिसने आपको 5 लाख रुपए देने हैं। आपने उन्हें अपना एक अकाउंट नंबर बताया, बट हो सकता है कि आपसे अकाउंट नंबर बताते वक्त कोई गलती हो जाए, तो बाद में जो 5 लाख 10 लाख रुपए आपने लेने हैं, हो सकता है वो आपको ना मिले। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए? इससे बचने के लिए जिसने आपको पैसे देने हैं, वो आपसे एक कैंसिल चेक की डिमांड करेगा। आप एक चेक बनाएंगे जिसमें कुछ नहीं लिखेंगे, पूरी तरह से उसको कट कर देंगे और उस पर एक टर्म लिख देंगे कैंसिल्ड। इससे क्या होगा, वो पर्सन देख लेगा कि अकाउंट नंबर एक्चुअल में क्या है, क्या आईएफएससी कोड है, जिससे उसको ये मेक श्योर होगा कि जो वो पेमेंट कर रहा है वो सही अकाउंट में जा रही है। तो इसी पर्पस के लिए यूज किया जाता है कैंसिल चेक को। अब अगर हम बात करें अनदर टाइप की, जो है एंटी डेटेड चेक और पोस्ट डेटेड चेक। अब देखिए जैसे मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूँ बहुत रेगुलर। तो मैंने क्या करा, बहुत सारे जो चेक है वो 2 फरवरी को ही बना दिए।
और मेरा एक सप्लायर है, उसे मेरा चेक मिला 10 फरवरी को। तो अगर हम सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चेक इश्यू हो गया था 2 फरवरी को, बट उसे लेट मिला है, उसे मिला है 10 फरवरी को। तो इश्यू की डेट जो है वो पहले ही आ चुकी है, रिसीव लेट हुआ है, तो इसे कहा जाता है एंटी डेटेड चेक। अब अगर हम बात करें पोस्ट डेटेड चेक की, आपने देखा होगा जब भी आप कोई बाइक खरीदने जाएं तो आपसे पोस्ट डेटेड चेक की डिमांड की जाती है अगर आप बाइक को फाइनेंस करवाते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे आप 2 फरवरी को इश्यू कर रहे हैं और उस पर डेट लिख देंगे 19 जुलाई की। इसका मतलब जो भी फाइनेंस कंपनी है जो आपकी बाइक को फाइनेंस कर रही है, वो 19 जुलाई को आपको बार बार फोन नहीं करेगी। वो सीधा आपका ये चेक लेके जाएगी 19 जुलाई को बैंक में और पेमेंट ले लेगी। तो इसका मतलब 2 फरवरी को ही जो आपकी फाइनेंस कंपनी है जो फाइनेंस कर रही है, उसको आप ऑथराइज कर रहे हैं कि 19 जुलाई को वो पेमेंट ले सकते हैं। तो इस तरह से जब हम चेक बनाते हैं उसे कहा जाता है पोस्ट डेटेड चेक। अब चलते हैं अगले टाइप की तरफ, जो है ब्लैंक चेक और ट्रैवलर चेक। जैसा आपने कई बार मूवीज में देखा होगा, एक पूरी तरह से खाली चेक लिखा जाता है, उसमें सिर्फ साइन कर दिए जाते हैं और उसमें कुछ भी नहीं लिखा जाता, तो उसे कहा जाता है ब्लैंक चेक। बट इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि अगर आपने किसी को ब्लैंक चेक दिया तो क्या वो कितना भी अमाउंट निकाल सकता है, जैसे 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उस पर एक लिमिट लिख सकते हैं। जैसे आपने एक पूरी तरह से खाली चेक दिया, उस पर साइन करा और उस पर लिख दिया आपने मैक्सिमम अप टू 10 लाख या 50 लाख। तो इस केस में क्या होगा, जो वो पर्सन होगा जिसके पास ब्लैंक चेक है, वो 10 लाख या 50 लाख तक पैसे निकाल सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अब अगर हम बात करें ट्रैवलर चेक की, अब जैसे अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में फिजिकल फॉर्म में कैश को ले जाना कई बार बहुत मुश्किल होता है। तो आप चाहते हैं कि ऐसा चेक मिल जाए जो आप दूसरी कंट्री में जाए, वहां के बैंक में डिपॉजिट करें तो आपको पैसे मिल जाए। तो इस मीडियम से जब आप बैंक से कम्युनिकेट करके चेक बनवाते हैं, उसे कहते हैं ट्रैवलर चेक। बट मान लीजिए वो आप यूज नहीं कर पाए, तो वापस आए, उसी बैंक को रिटर्न करें, डिपॉजिट कराएं और आपको वापस जो है वो अमाउंट मिल जाएगा। तो इस चेक को हम कहते हैं ट्रैवलर चेक। अब चलते हैं अगले टाइप की तरफ, जो है गिफ्ट चेक और म्यूटिलेटेड चेक। अब जैसे आपने देखा होगा मैचेस होते हैं या फिर लॉटरी होती है, उसमें चेक जो है उसका साइज बहुत बड़ा होता है। जनरली अगर हम अपनी चेकबुक में देखते हैं तो उसमें साइज बहुत छोटा होता है, बट जो गिफ्ट में दिया जाता है उसे कहते हैं गिफ्ट चेक। अगर हम बात करें म्यूटिलेटेड चेक की, जैसे ये इमेज देख रहे हैं ये बहुत गंदी है, तो अगर कोई ऐसा चेक है जो बहुत गंदा हो चुका है या फिर खराब हो चुका है, फटा हुआ है कहीं से, जिसको पढ़ा नहीं जा रहा, तो उस केस में क्या होता है, बैंक पेमेंट नहीं करता उस चेक की, अनलेस जिसने चेक लिखा है वो कंफर्म करता है कि हाँ उसी ने चेक लिखा है, या फिर बेटर है कि वो एक फ्रेश चेक इशू करता है इसी ट्रांजेक्शन के बिहाफ पर। तो इसे कहा जाता है म्यूटिलेटेड चेक। अगले टाइप की अगर हम बात करें तो वो है सेल्फ चेक और पे योर सेल्फ चेक। अब जैसे देखिए, मान लीजिए मैं एक अकाउंट होल्डर हूं, मैं अपने अकाउंट से ही खुद पैसे निकलवाना चाहता हूं, मेरे पास इस वक्त डेबिट कार्ड नहीं है और मेरा इंटरनेट बैंकिंग जो है वो एक्टिवेट नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, चेकबुक में अपना ही नाम लिखूंगा एक चेक में और वो मैं बैंक में जमा करा दूंगा। तो दैट मीन्स जब अकाउंट का ओनर खुद पैसे निकलवाना चाहता है तो वो अपने नाम पर चेक इशू करके पैसे निकाल सकता है। इसे कहते हैं हम सेल्फ चेक। अब अगर हम बात करें पे योर सेल्फ चेक की, तो इसमें क्या हो रहा है, आप खुद से खुद को पेमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अब जैसे मान लीजिए मेरा एक बैंक में सेविंग अकाउंट है, मैं उसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी खोलना चाहता हूँ। तो क्या मैं ऐसे करूं कि पहले मैं सेविंग अकाउंट से पैसे निकलवाऊं और फिर मैं वही पैसे फिक्स अकाउंट में डिपॉजिट करवा दूं, फिक्स डिपॉजिट पे। तो इसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं डायरेक्टली एक ऐसा चेक बनवाऊं कि जो सेविंग अकाउंट से डायरेक्ट फिक्स डिपॉजिट में चला जाए। तो ऐसे जब हम देते हैं तो क्योंकि हम बैंक से पैसे ले रहे हैं और उसको पे भी कर रहे हैं, तो देखा जाए दोनों ही मेरे अकाउंट है, सेविंग भी और फिक्स भी। तो यहाँ मैं खुद से खुद को ही पेमेंट कर रहा हूँ, तो इसलिए इसे कहते हैं पे योरसेल्फ चेक। तो यही डिफरेंस है, सेल्फ चेक में आप पैसे निकालते हैं, पे योर सेल्फ चेक में आप पैसे एक जगह से निकाल के दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं। तो बीच में आप कैश रिसीव नहीं करते, डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है। अब अगर हम बात करें अनदर पॉइंट की, जो है बैंकर्स चेक और क्रॉस चेक। अब देखिए बैंकर्स चेक क्या होता है, जैसे बैंक जो है उन्हें अपने भी वर्क्स होते हैं उनके, तो बैंक जब चेक बनाता है अपनी ट्रांजेक्शन्स के लिए उसे भी बैंकर्स चेक कहते हैं। या फिर अगर हम अकाउंट होल्डर के बारे में बात करें, तो उस केस में क्या होता है कि बैंक, जैसे फॉर एग्जांपल आप 50,000 का बैंकर चेक बनवाना चाहते हैं, तो आप बैंक से कम्युनिकेट करेंगे। उस केस में बैंक क्या करेगा, चेक बनाने से पहले ही
50,000 रुपए आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लेगा और बैंकर चेक बना देगा। तो बैंकर चेक बेसिकली डिसऑनर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें पेमेंट जो है ऑलरेडी डिडक्ट करके ही चेक बनाया जाता है। अब अगर हम बात करें क्रॉस चेक की, क्रॉस चेक बेसिकली अकाउंट टू अकाउंट पेमेंट के लिए यूज किया जाता है। जैसे एक चेक होता है, उसकी साइड में आप 2 लाइनें खींच देते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रॉसिंग। और ये जर्नल और स्पेशल दोनों तरह की हो सकती है, और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे आप चाहते हैं कि जो अकाउंट आप शो कर रहे हैं उसी अकाउंट में ट्रांसफर हो, एक पर्टिकुलर बैंक में ट्रांसफर हो, एक पर्टिकुलर कंपनी को जाए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्रॉसिंग होती है, जिसे हम कहते हैं क्रॉस चेक। तो आज की इस वीडियो में हमने बात करी चेक कितने तरह के होते हैं। आई होप अब आपको इस पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।